हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने लिबरलिज्म के बारे में किया था, नेगेटिव लिबरलिज्म, पॉजिटिव लिबरलिज्म। आज की जो वीडियो है उसमें हम लिबरलिज्म का जो थर्ड ब्रांड है, जिसको कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म बोला जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है, इसके भी तीन अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसमें माइनर सा डिफरेंस है। फर्स्ट है नियो लिबरलिज्म। कहीं पर नियो लिबरलिज्म और कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म को एक साथ यूज कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, मैं बताऊंगी। लिबर्टेरियनिज्म एंड सोशल लिबरल। तो जो न्यू लिबरलिज्म है, ये बात करते हैं कंप्लीट फ्रीडम की। कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में, और जो अदर स्फेयर हैं जैसे सोशल स्फेयर है, पॉलिटिकल स्फेयर है, वहाँ पर कुछ कंडीशंस में ये स्टेट के इंटरवेंशन को स्वीकार कर रहे हैं। स्टेट कैन इंटरफेयर एक्सेप्ट इकोनॉमिक स्फेयर, यानी कि इकोनॉमिक स्फेयर में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता न्यू लिबरल के अकॉर्डिंग। लेकिन जो लिबरल हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इकोनॉमिक स्फेयर। इंटरफेयर दो बार लिख दिया ये, इन इकोनॉमिक स्फेयर, ठीक है। लेकिन जो लिबर्टेरियन है वो कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम, फ्रीडम इन ऑल स्फेयर। और जो सोशल लिबरल है वो कहते हैं कि ये और ये ज़्यादा क्लोज है। सोशल लिबरल है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक स्फेयर में सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकता है विद मतलब मिनिमल इंटरफेरेंस है स्टेट का इकोनॉमिक स्फेयर में। यहाँ पे सोशल लिबरल जो कहते हैं कि यानी कि सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। तो जो न्यू लिबरल है उसमें आ जाएगा हायक, F.A. हायक, इज़ाया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन। लिबर्टेरियन में आ जाएगा रॉबर्ट नोजिक। ये जो लिबर्टेरियन है ना, ये अराजकतावाद उसके ज़्यादा नज़दीक है। सोशल लिबरल में आप बात कर सकते हो अमर्त्य सेन की, अमर्त्य सेन एंड जोसेफ स्टिग्लिट, अमर्त्य सेन एंड जोसेफ स्टिग्लिट। ठीक है, ये थिंकर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा विचारक किस स्कूल से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियो लिबरलिज्म की। कंटेक्स्ट क्या था कि जो पॉजिटिव लिबरलिज्म था उसमें फिर से मॉडिफिकेशन की गई, फिर से नया एक स्कूल एमर्ज हुआ, नया एक ब्रांड एमर्ज हुआ लिबरलिज्म का। तो कंटेक्स्ट क्या था कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म का, कि जो वेलफेयर स्टेट था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंतर्गत, यानी कि वेलफेयर स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि समाज का जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए स्टेट काम करेगा। यानी कि जो वेलफेयर जो स्टेट था वो ओवरबर्डन हो गया था, ओवरलोड हो गया था, वर्कलोड बढ़ गया था। ठीक है, स्टेट का वर्कलोड बढ़ने से जो ब्यूरोक्रेसी थी, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन आ गया था, जिससे रेड टेपिज्म, यानी कि वेलफेयर स्टेट के कारण स्टेट का हस्तक्षेप बढ़ गया था हर एक्टिविटीज़ में। स्टेट के हस्तक्षेप को कौन
ड्राइव कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी ड्राइव कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी प्रोसीजर ओरिएंटेड हो गई थी, यानी कि आउटकम पर फोकस कम किया जा रहा था। फोकस कहाँ पे था? प्रोसीजर पे फोकस हो गया था ब्यूरोक्रेसी का, जिससे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन आ गया था, ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम आ गई थी, निपोटिज्म की प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में जो बात की जाने लगी कि स्टेट के जो कार्य हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए, ताकि स्टेट के जो कोर एरियाज हैं उसमें स्टेट बेटर परफॉर्मेंस कर सके, और वेलफेयर स्टेट के कारण, इसके कार्यों के इंक्रीज हो जाने के कारण कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल लिबर्टी थी वो खतरे में आ गई थी, लिबर्टी कहीं कॉन्स्टेंट हो गया था लिबर्टी का। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट के रोलिंग बैक की बात की जाने लगी। ये जो टाइम पीरियड था ये था 1970-80 का जो टाइम पीरियड था। ठीक है, तो स्टेट के रोलिंग बैक की बात की जाने लगी कि स्टेट के जो कार्य हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, जो उसके कोर एरिया हैं वहाँ तक, ताकि वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके, ताकि जो इंडिविजुअल जो लिबर्टी है उसको फुल्ली रियलाइज किया जा सके। ठीक है, तो ये था रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। स्टेट का कार्यों को कम करना है टू इंक्रीज इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ाना है, ये दो ऑब्जेक्टिव थे। पे हायक जो हैं इनको फादर बोला जाता है न्यो लिबरलिज्म का। इन्होंने 3 बुक लिखी हैं जो हमारे यहाँ पे न्यो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो फर्स्ट बुक है वो है द रोड टू सर्फडम, ये 1944 में पब्लिश हो रही है इनकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, ये 1960 में पब्लिश हो रही है इनकी। ये कई बार क्या करता है एनटीए की, है ना, अलग अलग राइटर्स की अलग अलग बुक उठा लेता है और उनकी क्रोनोलॉजी को मैच करने वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड थर्ड जो बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले जो ये जो बुक है, फर्स्ट जो बुक है 1944 में जो पब्लिश हो रही है, इसमें वो प्लानिंग को क्रिटिसाइज करता है कि जो प्लानिंग है, जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती है, जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो स्टेट के द्वारा की जाती है, इंडिया में भी की जा रही थी ना, 5 ईयर प्लान्स थे, भारत में भी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हम जब करेंगे, जब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो इंस्ट्रूमेंट है स्लेवरी का, इंस्ट्रूमेंट टू स्लेवरी। क्योंकि जो प्लानिंग है उसमें, प्लानिंग जब की जाती है उसमें इट्स नॉट पॉसिबल कि सभी आयाम्स को या जो आने वाली घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर किया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग की जा सके। प्लानिंग से जो लिबर्टी है वो रिड्यूस होती है, प्लानिंग से रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट आते हैं। कई बार क्या होती है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ जाता है, लेकिन हायक कहता है कि प्लानिंग के कारण ये पॉसिबल नहीं होता। तो प्लानिंग जो है वो कोलेक्टिविज्म को प्रमोट करती है, जो पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग से रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए प्लानिंग है रोड टू सफरडम, प्लानिंग है स्लेवरी। यहाँ पे वो फर्स्ट बुक में उसको प्लानिंग को क्रिटिसाइज करता है। सेकंड जो बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इस बुक में जो हायक है वो लिबर्टी को बताता है कि लिबर्टी क्या है। तो इस बुक में जो हायक है वो अपने लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि जो लिबर्टी है, लिबर्टी इज नॉट इनर फ्रीडम। वो कहता है कि जो इनर फ्रीडम होती है दैट इज़ मोरल स्ट्रेंथ, वो होते कि आप मोरली वीक नहीं हो, वो आपकी पर्सनल कैपेसिटी से बिलोंग करती है। लेकिन जो लिबर्टी है हायक के अनुसार, जो लिबर्टी है दैट इज़ अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट, अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स,
यानी कि किसी तरह की रुकावट का ना होना लिबर्टी है। किसके अकॉर्डिंग? हायक के अनुसार इनर फ्रीडम लिबर्टी नहीं हो सकती। फिर वो बात करता है कि लिबर्टी जो है, लिबर्टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू पॉलिटिकल फ्रीडम। वो कहता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम्स वो होती है जब आपको पॉलिटिकल कार्यों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन वो आपको कंप्लीट लिबर्टी इंश्योर नहीं करती। यानी कि जो हैना एरेंट कह रही थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, सिविक पार्टिसिपेशन है, तो आप लिबर्टी का एंजॉय कर रहे हो, उस बात को यहाँ पे हायक स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर वो डिफ्रेंशिएट करता है लिबर्टी एंड पावर। लिबर्टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू पावर। वो कहता है कि पावर का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू सम वर्क, लेकिन जो लिबर्टी है दैट इज रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, दैट इज द अब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट। जहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट खत्म हो जाते हैं, जहाँ पे स्टेट का इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है, तब हम अच्छी तरह से अपनी लिबर्टी को रियलाइज कर सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि लिबर्टी इज नॉट इक्विवेलेंट टू पावर। इसको भी वो नकार देता है। कौन? हायक यहाँ पे इसको नकार रहा है इस चीज़ को। उसके बाद जो हायक बात करता है, जो अपनी थर्ड बुक है उसमें बात करता है जस्टिस की, सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। वो कहता है कि सोशल जस्टिस इज मिराज, एक मिराज है, एक भ्रम है। सोशल जस्टिस को इंश्योर नहीं किया जा सकता, वो डिपेंड करते हैं, उसके लक पे डिपेंड करता है। यानी कि लक फैक्टर को यहाँ पे हायक मान रहा है कि भाग्य होता है। ठीक है, वो कहता है कि स्टेट कैन नॉट इंश्योर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस के नाम पे स्टेट क्या करता है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्गों की भलाई के लिए कार्य करने के लिए जो स्टेट है वो क्या करता है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाता है, जो वेल ऑफ पीपल है उनसे एक इनकम जनरेट करके जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उस पर स्पेंड करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा करके जो स्टेट है वो अनजस्टिस कर रहा है, अन्याय कर रहा है। किसके साथ? जो वेल ऑफ पीपल हैं, जो अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उनके साथ अन्याय कर रहा है। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो राज्य है वो न्याय की एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए अन्याय कर रहा है वेल ऑफ पीपल्स के साथ। तो कह रहा है कि सोशल जस्टिस कैन नॉट इंश्योर नहीं किया जा सकता। सोशल जस्टिस मिराज है, सोशल जस्टिस एक तरह का धोखा है। किसके साथ? वेल ऑफ पीपल्स के साथ। तो स्टेट इसको स्टेट को इकोनॉमिक स्फीयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, स्टेट को प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं लगाने चाहिए। ये कौन कह रहा है? हायक कह रहा है। ये एक इसका विजन है, एक सोसाइटी है कैटालैक्सी। ये वो सोसाइटी है जहाँ पर इंडिविजुअल्स की कंप्लीट फ्रीडम को इंश्योर किया जाता है। ठीक है, तो ये हायक का ऑन विजन है अपनी सोसाइटी के लिए, जहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है, जहाँ पे किसी तरह का स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन की। इन्होंने बुक लिखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, ये कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे केन्ज को क्रिटिसाइज किया है। केन्ज याद है ना, जब हमने पॉजिटिव लिबरलिज्म किया था केन्ज के सजेशन पे, जो रूजवेल्ट वो न्यू डील एक्ट लागू करते हैं यूएस में, तो केन्ज को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उससे जस्टिस इंश्योर नहीं किया जा सकता, उससे लिबर्टी इंश्योर नहीं की जा सकती। जो लिबर्टी है वो रियलाइज की जा सकती है ओनली इन कैपिटलिज्म में। और वो कैसे होगा? जब स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा इकोनॉमिक स्फीयर में, यानी कि स्टेट का इंटरफेरेंस को ये भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उससे आगे है इजाया बर्लिन। इजाया बर्लिन की बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। जिसमें वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल्स को अपना कोर्स ऑफ एक्शन चूज करने का फुल राइट है, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी वो कंसेप्ट है जहाँ पे स्टेट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है अपनी लिबर्टी को रियलाइज करने के लिए। तो इजाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी की सपोर्टर है। वो कहते हैं कि जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल पे। स्टेट कैन नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द रियलाइजेशन ऑफ लिबर्टी, इसलिए नेगेटिव लिबर्टी होनी चाहिए, स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद है रॉल्फ डेहरेनड्रॉफ। ये कहते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे इनकी एक फेमस कोट है, वेलफेयर स्टेट इज आयरन कैग ऑफ ब्यूरोक्रेटिक बॉन्डेज। ब्यूरोक्रेटिक बॉन्डेज यानी कि जो वेलफेयर स्टेट है वो क्या करता है, ब्यूरोक्रेसी को इतना स्ट्रेंथन कर देता है कि ब्यूरोक्रेसी एक लोहे की तरह खड़ी हो जाती है व्यक्ति की लिबर्टी में के रियलाइजेशन के लिए। इसलिए वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, जो नोशन है, वो अपने आप में ही गलत है। तो ये था न्यूलिबरलिज्म का कंसेप्ट। लिबर्टेरियन रॉबर्ट नोजिक को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और जो है सोशल लिबरल जो अमर्त्य सेन वगैरह हैं उनको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।